हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 44 में, जो आगे जाकर के नगर निगम के अंतर्गत वार्ड संख्या 59 का आकार, शक्ल और अंक ले चुका है। जब मथुरा नगर पालिका परिषद थी तब ये 44 था, अब जब मथुरा वृंदावन दोनों को मिला के मथुरा नगर निगम बना है तो ये 59 है। ये घाटी बहाल राय गुजर घाटी, इसी प्रकार से जो घिया मंडी से आप अंदर की तरफ चलें या उधर चौक बाजार गांधी पार्क की तरफ से अंदर की तरफ चलें तो एक बहुत सघन आबादी वाला क्षेत्र, गलियों का फैला हुआ बड़ा जंजाल, और उसी में अपने अपने तरीके से बड़े खुशहाल तरीके से रहते हुए यहाँ के बाशिंदे। तो वार्ड संख्या 44, यहाँ हम अपने इस कार्यक्रम के साथ पहुंचे हैं। यहाँ इस क्षेत्र की चर्चा करेंगे, इस क्षेत्र की हकीकत को जानने की कोशिश यहाँ की जनता के साथ करेंगे। क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, सब जानेंगे। और तब जबकि अब नगर निगम है, बड़ी आशाओं और बड़ी उम्मीदों का एक केंद्र सबके लिए है, तो ऐसे में जनता क्या चाहती है कि हम ये क्षेत्र, ये जनता वर्षों से किन चीजों से परेशान है या रोज वास्ता जिनसे पड़ता है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन चाहती है, यह भी यहीं पे होगा कि हमारे साथ इस मंच पर यहां के निवर्तमान सभासद होते। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात, अभी तक ऐसे कुछ ही मौके आए, कुछ अक्सर करके ऐसे मौके आई। आप लोगों से भी बात करना बहुत जरूरी है कि महिला सभासद जहां जहां मिली वो या तो नहीं आई, कुछ सभासद बहुत बेबाकी के साथ आई, बहुत अच्छे तरीके से आई, सब बातचीत उन्होंने सामना किया, लेकिन अधिकांश वार्डों में जहां महिला सभासद थी वो नहीं आई, उनके पति प्रतिनिधि के रूप में आए। एक या दो ही जगह ऐसी थी जहां पुरुष सभासद थे, वो नहीं आए। आज ये फिर से लगभग वही तीसरी जगह है, वार्ड संख्या 44, जहां के निवर्तमान सभासद मुकेश नदारद है, गायब है, जनता के सामने नहीं आ सके हैं। न जाने ऐसा कौन सा खौफ, कौन सा डर, आंखों में ऐसी कौन सी शर्म कि वो इनसे आंखें नहीं मिला सके। उन्हें बार बार बताया गया, बुलाया गया, जब वो यहां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारा मंच तैयार है। मंच का आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यशराज चतुर्वेदी हैं, जो पिछला चुनाव लड़े मुकेश जी के सामने, लेकिन दुर्भाग्य से, ये इनका दुर्भाग्य और सौभाग्य मुकेश का कि मुकेश जीते और यशराज पराजित हुए। मैं अभी भी कह रहा था कि तुमको मनन करना चाहिए यशराज कि आखिर तुम हार कैसे गए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ऐसा अंदरूनी विरोध होगा कि लोगों ने काबिल न मानते हुए भी शायद मुकेश जी को जिता दिया होगा। तो यशराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ साथ हमारे बीच में मौजूद हैं इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुकी हमारी बहुत सम्मानित सुधा गर्ग जी, उनके वो भी यहाँ की सभासद रही थी। उनके पुत्र शशि भानु गर्ग, जो व्यापार मंडल और विभिन्न सामाजिक संगठनों, अग्रवाल सभा आदि, और इसके साथ साथ भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शशि जी आपका भी। और हमारे साथ हैं, इनको प्यार से पूरा क्षेत्र बुलबुल पाठक कहता है, लेकिन वैसे इनका नाम है लक्ष्मीकांत पाठक। इनकी भाभी 3 बार, संभवतः 2 बार इनकी भाभी
कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल से अलग अलग 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो आज तक जीत नहीं पाई और इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बुलबुल जी। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर बस कार्यक्रम को गति देते हैं। मुकेश नहीं है, वो होते तो अच्छी चर्चा और अच्छे तरीके से हो जाती, लेकिन अभी भी हमें सार्थक चर्चा करनी है। आज को जानना है, भविष्य के लिए समझना है, तो यही जनता, यही मंच मिलकर के चर्चा करेगा। आपकी तालियों की उम्मीद करता हूं। जोरदार तालियों के साथ शुरू कर लेते हैं अपना यह कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया यहां की सम्मानित जनता का। सबसे पहले यशराज, किस तरीके से देखते हैं, कैसे गुजरे हैं पिछले 5 साल और क्या है इस क्षेत्र की स्थिति? अनूप भैया, सर्वप्रथम तो मैं नियो परिवार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे क्षेत्र को चुना अपनी कवरेज के लिए जो जनप्रतिनिधि युक्त होते हुए भी जनप्रतिनिधि से विहीन है। पिछले 5 साल से मैं लगातार, मेरा इस क्षेत्र से संपर्क चुनाव हारने के बाद भी नहीं टूटा। मैं यहाँ लोगों से संपर्क में रहा और जिन लोगों की समस्याएं मेरे पास यदा कदा अगर आती भी थी तो मैं उनके समाधान के लिए पूर्ण प्रयास करता था और उनकी समस्याओं का समाधान भी कराता था। लेकिन जैसा कि आपने पूर्ववर्ती सभासद के विषय में बताया, तो मैंने जो अंदाजा लगाया वो अपने चुनाव हारने के बाद ये लगाया कि वो जो व्यक्ति थे वो मोहल्ले के एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि सबसे मिलने जुलने वाला व्यक्ति था और उसको लेकर के पूरे मोहल्ले ने अपनी प्रतिष्ठा बना ली। और मेरा जो टिकट का जो समाज मुझे आदेश किया पार्टी ने, वो अचानक से किया और संभवतः हो सकता है कि कुछ लोगों की टिकट की आकांक्षा रही हो और उनकी वो आकांक्षा पूर्ण ना हो पाई हो। तो जैसा कि अच्छा, आप मेरी उस बात का जवाब दे रहे हैं। मैंने जब आपसे कहा कि आप हारते हैं, मुकेश जीत जाते हैं, मुकेश की कार्यक्षमता मैंने पालिका में भी देखी और आज भी नहीं है, तो आप आकलन करिएगा, मनन करिएगा, तो आप उस पर जवाब दे रहे हैं। जी जी ठीक है, चलिए इस बात को तो समझ में आ गया कि वो सबसे मिलते जुलते थे। अच्छा, ऐसे भी ये भी एक दुर्भाग्य है। हम लोग कई बार, देखिए आप लोग बैठे हैं, आप लोगों से बड़े विनम्रता और सम्मान से कहूंगा, कई बार हम लोग नाम के पीछे लिखे हुए शब्द की वजह से वोट देते हैं। अनूप शर्मा, शशि भानु गर्ग, यशराज चतुर्वेदी, तो ये नाम के पीछे लिखे हुए शब्दों को जब आप वोट देंगे तो कई बार, अक्सर करके, कई बार नहीं अक्सर करके आपका वोट व्यर्थ जाएगा, क्योंकि आपने व्यक्ति की बजाय उसके पीछे लिखे हुए उसके सरनेम को, उसकी कास्ट को वोट दिया है और आप व्यक्ति को नहीं देख पाए। ठीक इसी तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत आसान है, बड़ा सरल है, रोज मिलता है, किसी की भी सुन लेता है, तुरंत बात पकड़ लेता है, लेकिन वो जाके जब पालिका की जटिलताओं में पहुंचा, वहां पर जाकर के चेयरमैन के सामने बैठा, ईओ के सामने बैठा, अन्य सभासदों के संग बैठा, तो वहां योग्यता बेकार हो गई। तो वहां पर जाकर के फिर अभी आप लोग स्वयं जानते हैं और कहेंगे, तो ऐसे में अनुरोध ये कर रहा था कि फिर से मौका आने वाला है, चाहे अनूप हो, चाहे यशराज हो, चाहे शशि भानु जी हो, चाहे बुलबुल भाई हो, कोई भी हो, वहां व्यक्तियों को ना देखिएगा, आप कार्य कौशल योग्यता देखिएगा। तो आपको 5 साल कैसा मिला यशराज? 5 साल अनूप भैया, क्षेत्र की जनता सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, पानी की समस्या, इनकर को लेकर, इन सब समस्याओं करके लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रही। जिस उम्मीद के साथ इन्होंने पूर्ववर्ती सभासद को जिताया, वह सभासद उनके 1% भी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। और आप संवेदनहीनता की स्थिति देख लीजिए कि सभासद होते हुए भी वह जनता के सामने, जिस जनता ने उसको अपार बहुमत देकर के जिताया, उसका सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं है। वह जनता को अपने कार्य बता नहीं पा रहे हैं और जनता का सामना नहीं कर रहे हैं। आप स्थिति का अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति हो सकती है। ठीक है, अभी इधर इन्होंने सफाई की बात कही थी यशराज ने, तो सफाई तो यहाँ पर ऐसी है, देखिए कई बार कुछ चीजें हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। यहां पर खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि शहर में होते हुए भी हम गांव में हैं। जैसे कच्चे में अपना एक गोबर का लेप लगता है पीली मिट्टी के साथ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर चाहे यहां की व्यवस्थाओं ने, यहां के निवर्तमान सभासद ने, किसी ने भी ये हालत कर दी है कि यहां जगह जगह आपको तमाम जगह गोबर पड़ा दिख जाएगा। खैर चलिए, शशि भानु जी आपसे मैं बात कर लूं, किस तरीके से देखते हैं अपने क्षेत्र को, क्या हुआ है पिछले वर्षों में? शहर के उच्चतम वार्डों में शुमार जी, वार्ड नंबर 44 वर्तमान में जी, और भविष्य में जैसा आप पूरे बता चुके हैं कि वार्ड नंबर जी 59 के नाम से जो जाना जाएगा। धार्मिक महत्व की दृष्टि से थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं, चूंकि पूरे जनपद और अन्य जनपदों के लोग भी इस कार्यक्रम को देखेंगे। धार्मिक दृष्टि के महत्व से
इस क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जी, जो इस ब्रज की प्रमुख पहचान है, अगर प्रारंभ होनी है, उसका प्रारंभ, उसका अंत होना है, वो निरंतर चलनी है, तो इस क्षेत्र से उसका होकर जाना अति आवश्यक है। यह क्षेत्र ब्रज 84 क्षेत्र में आता है। मथुरा देवी का प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र में है, जिसकी ढोक लगाए बिना कोई भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पूर्ण नहीं हो सकती। भगवान श्री राजाधिराज जी के मंदिर का जहां हम आज विराजित हैं, यह सीधा मार्ग है और पुष्ट मार्गी है। मां यमुना जाने के लिए भी यही मार्ग का प्रयोग किया जाता है। तो द्वारकाधीश, जमुना जी, मथुरा देवी, 12 भगवान और दीर्घ विष्णु भगवान से घिरा हुआ बीच का वार्ड नंबर 44 का उच्चतम ऊंचाई पर मौजूद वार्ड नंबर 44 में नियो न्यूज का हार्दिक नंदन, वंदन, अभिनंदन। आप लोग आए, पधारे, अपनी टीम के संग आए। आपने एक मौका यहाँ के लोगों को आज अपनी बात कहने का, मन की बात रखने का। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपुरुष श्री नरेंद्र भाई जी मोदी चाय पे चर्चा करते वक्त बहुत सहज भाव से हम लोगों के बीच में बैठा करते हैं, हमारे वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठते हुए हैं। आज नियो न्यूज के माध्यम से, उसी दृष्टि से मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूं कि नियो के माध्यम से गई पालिका आया निगम, इस स्लोगन के तहत हम जनता के मध्य में बैठे हैं। हमारे पूर्वज अभी जो वर्तमान, अभी तो एक मिनट टोकना ये चाहूंगा, शशि भानु जी जारी रखिएगा। जब इतनी अच्छी बात जैसे राजाधिराज की तरफ जाने का, यमुना जी का, मथुरा देवी, 12 भगवान, तो इस क्षेत्र के लिए आप सब अपने लिए सब भगवानों को नमन करते हुए तालियां बजा लीजिए। बहुत बहुत अच्छा, मतलब ये शायद हमें पता है कि हाँ मथुरा देवी का मंदिर है, 12 भगवान का भी है और इधर, लेकिन जिस तरीके से अभी शशि जी ने बताया तो उससे वो अनुभूति डेवलप हुई। तो वास्तव में वार्ड संख्या 44 ये क्षेत्र अपने आप में बड़ा अतुलनीय है। जी शशि भाई, 5 सालों का हिस्सा क्या लगता है? मैं 2 साल और पीछे जाना चाहता हूं। विगत 7 वर्ष पूर्व यहाँ की सेवा करने का जो दायित्व जनता ने अपार स्नेह, आशीष व मार्गदर्शन के साथ मेरी स्वर्गवासी माता जी को दिया था, वो उस आशीर्वाद रूपी वोटों को किस तरह से हम लोग, जो हम पे ऋण था जनता का, उसको चुकाने के लिए काम कर पाते। 3 वर्ष निरंतर मेहनत करके लगभग 2 दर्जन छोटी मोटी गलियों का काम रहा हो, या लगभग 27 चैम्बर्सों का काम रहा हो, गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था रही हो, और मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं होता कि हमारे कार्यकाल में बंदर पकड़ने की हमने प्रथा को अपने वार्ड में लागू किया। और मैं उस वार्ड में, मेरी माताजी उस वार्ड में सभासद थी, जो दुर्भाग्य से हमारी पार्टी का ना होकर अन्य पार्टी का बोर्ड था। उसके बावजूद भी अपने व्यक्तिगत एफर्ट से, अपनी सूझबूझ से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी कार्यशैली से इस क्षेत्र में जितना काम हम लोग करा सकते थे हमने किया। निवर्तमान सभासद महोदय, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं जितनी उनकी कार्य क्षमता है वह करते होंगे। पूर्णता का अभाव कहीं ना कहीं दिखता है निश्चित रूप से, और अधिक सक्रियता के भाव से जनता ने उन्हें चुना है। एक ऋण है हमारे ऊपर, अगर इस वोट रूपी ऋण का हमें निर्वहन नहीं कर सकते तो हमें इस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये मैं खुले तौर पर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये अभी शशि जी के भी विचार आ गए। लक्ष्मीकांत पाठक साहब, बुलबुल भाई भी आपको बार बार मैं कहता रहूंगा क्योंकि सब लोग प्रेम से आपको वही कहते हैं। क्या कहते हैं, वही सवाल वही है, क्योंकि अब तो जनता के पास जाना है, आप लोगों से बात करके इनसे पूछना है। अभी तो आप अब यहाँ पे होते मुकेश जी तो थोड़ा बातचीत और अंदाज में होती, लेकिन कैसा लगता है 5 साल कैसा रहा? अनूप जी, हमारे इस वार्ड में 5 साल के अंदर हमारे जो सभासद महोदय रहे उन्होंने इस वार्ड का बिल्कुल एक तरह से सत्यानाश करके रख दिया। सत्यानाश कर दिया बिल्कुल। अरे आप ये देखिए कि सफाई से लेके और जो भी स्ट्रीट लाइट वगैरह है कुछ नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, खाली अपने 5,000 रुपए उससे उठाने और उसके बाद अपने घर पे सोना। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं जी? आपने क्या है जी? मैं ये कह रहा था कि जब मैंने उनसे कहा कि भाई तुम काम क्यों नहीं कराते हो, तो लगे हमको तो 5,000 रुपए घर बैठे आ जाते हैं, हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया, ये कैसे कही है? हाँ जी, आपसे कही है? जी हाँ। नहीं, आप ये आज वो नहीं है इसलिए मौके का फायदा उठा रहे हैं, दिल से सच्ची बात? दिल से सच्ची बात एकदम है। हाँ,
तो जब हम भी कभी काम कराने आते तो हमसे हमेशा कहते, जी माइक नजदीक रखिए, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा बढ़िया बोलने वाले हैं, आप माइक नजदीक रखिए, ज्यादा बोलिए जी। हाँ क्या भैया हमको तो 5,000 रुपए मिल जाते हैं अपनी भांग छानी, और वहीं पे वो भाला घाटी पे भांग छानते रहते थे। और हमें कोई जाने की जरूरत नहीं है, ये बस ये सब दिन के हमेशा रहे। अच्छा। और उसके बाद बस लोगों का दूध वगैरह लेके आके उनको घर में पकड़ा देना, और यही काम उनका था, और कोई बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये कर्म उन्होंने किया। ये तो बड़ा, मुझे मालूम नहीं कि इनके आरोप में कितनी सच्चाई है। देखिए वो सामने होते तो थोड़ी बातचीत भी होती, इसे आरोप ही कहा जाएगा, आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये फाइनल बात है। तो लेकिन अगर ऐसा आरोप लगा है, अगर सिर्फ इस आरोप की बात करें तो ये तो बड़ा सस्ता हो गया सभासद। 5-5 हजार रुपए में सभासद बिक जाता है क्या? ये बड़ी अजीब सी बात है, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है शशि भाई। और क्या देखते हैं 5 सालों में? 5 सालों में और इन्हें तो कुछ किया ही नहीं खैर जी। लेकिन आप ये देखिए सफाई कर्मी वगैरह सबसे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो ठेकेदार वगैरह आते हैं उनसे ये थोड़े बहुत जो पैसे मिल जाए वो ले लिए। अरे नहीं, और क्या, यही कर्म। सफाई कर्मी और ठेकेदारों से पैसे आप बोल रहे हैं, इधर ताली बज रही है, ये बड़ा अजीब सी बात है। क्या समझ? बिल्कुल सत्य बात है ये आरोप है आपका? आरोप है कि बिल्कुल सत्य आरोप है एकदम। अनु भैया मैं आपको टोकना चाहूंगा बीच में। बिल्कुल भाई आप जारी रखिएगा जरा। मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगा। मेरे मन में एक बात है, एक पीस है जो मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक करना चाहूंगा जनता से। अनूप भैया, जब हम बीमार होते हैं तो हम दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होता है तो हम उसके लिए इंजीनियर या मिस्त्री को बुलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जनता की जो समस्याएं हैं उनके लिए अगर हम पूर्ण रूप से राजनीतिक व्यक्ति जो 24 आवर राजनीति के क्षेत्र में काम करता हो, उसको विभिन्न विभागों की जानकारी हो, जो ये जानता हो कि नगर पालिका में कितने पटल हो, वह तो इस काम को करा सकता है। आप और आसान शब्दों में मेरी बात को जनता को समझा सकते हैं कि जनता पिछली बार जो हुआ सो हुआ, अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जनता को मिलने जा रही है। मैं इस मंच से आपकी तरफ नहीं आऊंगा, अभी आप इस मंच का लाभ अपने हिसाब से मत उठाइए। ये जरूर है कि क्या हुआ उसके लिए खूब बात करिए। ये देखिए पूरा मौके का लाभ उठा रहे हैं, लगा लगाया मंच मिल गया, टीवी पे लाखों दर्शक मिल जाएंगे, यहां बैठे हुए सैकड़ों लोग मिल रहे हैं। ये कार्यक्रम जो लोग यहां नहीं भी आए इसी क्षेत्र के, वो घर पे बैठ के देख लेंगे। तो यशराज पूरे चालू हैं, बहुत चालू है। चतुर्वेदी है, 4 वेद के ज्ञाता है, बैठे बैठे उन्हें सोचा, बोले लगे हाथ जल्दी से अपना प्रचार ही कर चलो, भविष्य में आने में जब मौका देंगे तब बात करेंगे। बुलबुल भाई आप जारी रखिए। मैं आपसे प्रार्थना यही करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ मेरे घर के सामने एक गटर है जी। उस गटर का सारा हमारे अपने 10-5 घरों का पानी उसी गटर में हो गए। और इसमें पानी निकलता है, उसमें हमारा कोई पानी का कोई निकास नहीं है। मैंने मिस्टर शर्मा जी से जाके कहा कि भाई इसको करवाओ, ये 5 साल में क्या हो रहा है। तो शर्मा जी हमसे कहते हैं कि भैया मेरे तो कोई बस की बात है ना है, और तुम डायरेक्ट चेयरमैन साहब से मिलो। तो बोले आपको फिर हमने क्यों चुना? हमने तो एक माध्यम आपको भी तो बनाया, वोट तो आपको भी दिए। नहीं तो आपने नहीं कहा? नहीं, वोट क्या, फिर हमें गुस्सा आ गई तो फिर आप समझ लो। बुलबुल भाई के लिए तालियां बजाइए एक बार। हमारे हमको बैरंग लौटना पड़ा, फिर अंत में वो आप दुर्दशा को आप अपने आंखों से देखो साहब। बहुत अभी धन्यवाद आप तीनों का ही। चर्चा जारी है, मंच से बातचीत कर चुके हैं। मैंने कहा था ये घाटी है, ये बहुत यहाँ घाट घाट का पानी मिल जाएगा, घाटी बहाल राय हो, घाटी गुजर हो। तो बड़ी एक मैं कह सकता हूं कि बचपन से यहाँ आना जाना रहा है, तो यहाँ के लोगों की फितरत देखो, तासीर देखो। आपको वो मैंने अभी पहले मैं चर्चा कर रहा था, अब कैमरा ऑन हो गया, बता दूं। एक हमारे सीनियर यहाँ पर आए, बेचारे बड़े अच्छे सज संवर के, सफारी वफारी पहन के, चश्मा वश्मा लगा के, और उनने सोचा कि मैं बड़ा हूं और यहाँ पर आगे वाली कुर्सी पे बैठ जाऊं। यहाँ हमारे संतोष दिखाएंगे कि इधर हमारे कुछ युवा साथी बैठे थे, तो इनमें से उनने कहा कि लाला बैठन दो। उनने कि ऐसा करो, बड़े अच्छे से प्रणाम करी, उन्हें बड़े सम्मान से राम राम श्याम श्याम करी। बोले गुरु ऐसा करो, बड़े बूढ़न को हिसाब किताब पल्ली तरह पर वहां चले जाओ। तो ऐसी ये घाटी है और इसकी अलमस्ती है। ऐसे ही बुलबुल भाई साहब बड़े मजेदार अंदाज में उन्होंने अपनी बात का अर्थ लगभग समझा दिया है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, मंच से शुरुआत अच्छी हुई है।
और यहां पर फिर बता देता हूं कि निवर्तमान सभासद नहीं है। मुकेश शर्मा से मेरी भी बात हुई, मैं बात करने के बाद अपना सिर पीट रहा था कि मैं इसका पूरी बातचीत का सिरा कहां से पकड़ूं, न ओर मिल रहा था न छोर, जाने वो क्या बोलने में लगे हुए थे। हमारे अन्य साथियों ने भी कोशिश की, वो नहीं आए हैं। मंच पर शशि भानु जी हैं, यशराज हैं और लक्ष्मीकांत पाठक बुलबुल भाई हैं। मंच से बातचीत हुई है, जनता से बात करेंगे, वार्ड संख्या 43 की स्थिति को जानने की, 44 की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। वार्ड संख्या 44 में हम मौजूद हैं। आगे जाकर के ये वार्ड संख्या 59 हो चुका है जब नगर निगम का गठन हुआ है। इस क्षेत्र की बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, बदहाली है, दुर्दशाएं हैं और उन सबको लेकर के अभी मंच से बातचीत शुरू हुई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि न जाने क्यों बार बार कोशिशों के बावजूद यहां के निवर्तमान सभासद मुकेश शर्मा नहीं आए। आखिर न जाने कौन सी ऐसी स्थितियां रही, 5 साल में उन्होंने आखिर क्या ऐसा किया कि वो आज अपनी ही जनता के बीच में नहीं बैठ सकते हैं, जिनमें से कोई उनका शायद छोटा भाई हो, कोई उनके चाचा समान हो, कोई ताऊ जैसा हो, लेकिन वो नहीं आए। ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। और अभी यहां बुलबुल भाई ने बहुत कुछ कह भी दिया है। उन आरोपों को आपने अभी सुना था, हालांकि मैं उनकी कहीं से भी हम उनकी पुष्टि बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन वो बातें उन्होंने अपने अंदाज में कह दी हैं। अब जनता के पास जाएंगे, आज की स्थिति को जानेंगे, भविष्य के लिए बात करेंगे। हाथ उठने शुरू हुए हैं। सबसे पहले अपने कद काठी की वजह से चर्चित रहने वाले गुलगुला, खड़े हो जाइए। गुलगुला जी बताइए। जी नमस्कार भाई साहब, अनूप जी, नियो चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा कदम उठाया कि ये बाढ़ गया पूरे मथुरा वृंदावन का, इससे कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपके चिंतन और आपके मंथन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। देखिए, मैं निगम कर्मचारी हूँ, मेरे अधिकार सीमित हैं, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ का पैदाइशी यहाँ पैदा भी हुआ हूँ, मैं यहाँ का नागरिक भी हूँ, इसलिए मैं सबकी बात करूँगा। नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो मेरा मतलब यह है कि मथुरा कदम कदम पे खतरा, मथुरा कदम कदम पे खतरा, कहीं पे झूल रही है मौत और कहीं बंदर फेंक रहे पथरा। तो एक चौबे जी गुम्बद के नीचे खड़े थे, होली गेट पे, आपको ध्यान होगा, चौबे जी गुम्बद के नीचे खड़े थे और गुम्बद बंदर ने फेंका, चौबे जी बिल्कुल चित्र बन गया उन बेचारों का। 5,000 रुपए किसी ने दिए, लेकिन उसके बाद भी हम चेते नहीं है। रोज कोई ना कोई बंदरों के खाने से घायल हो रहा है, कोई ना कोई मर रहा है, वृंदावन में मर रहा हो चाहे मथुरा में मर रहा हो। रेबीज फैल रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है। इन्फेक्शन के कारण मेरी पत्नी की मौत हो गई, धुआं, धक्कड़, गंदगी, फेफड़ों के इन्फेक्शन का भी 21 तारीख को। तो मैं नहीं चाहता हूं कोई इन्फेक्शन से मरे। दूसरी बात यह है कि हाँ, दूसरी समस्या मथुरा में यदि कोई है तो सबसे बड़ी अतिक्रमण की जो समस्या है, पहले 2.5 फुट छज्जा निकलता है, फिर उससे मुड़गेली जाती है, फिर उसके ऊपर 3 फुट छज्जा आता है, फिर वो अतिक्रमण की समस्या है, बंदरों की बहुत बड़ी समस्या। ये वास्तव में होली गेट का एक उदाहरण हाल में दे दिया, हालांकि वो एक उदाहरण है, ऐसे कई घटनाक्रम हुए। और उसके अलावा सफाई व्यवस्था का तो हाल ही बेहाल है। ये यहाँ की बात कहते हैं, मथुरा जगह जगह पे है खतरा और तारों के रूप में झूल रही है मौत। ये भी बहुत खतरनाक स्थिति है गलियों के अंदर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहित है जी, मैं इस वार्ड में 44 वार्ड में रहता हूँ। यहाँ पर कोई भी सफाई नहीं होती। मैं कई बार देख चुका हूँ, कई जगह देखा मैंने। कोई अगर सफाई के नाम पे रुपए लेते हैं, कहते हैं हमें रुपए चाहिए तभी हम सफाई करेंगे, वरना कोई सफाई नहीं होती यहाँ पर। स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार मैंने देखा लाइट नहीं है, कहीं भी आप ये देख सकते हैं सामने भी कुछ नहीं है यहाँ। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ रोशनी मिले और चाहूँगा सफाई नहीं है, प्रकाश नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में स्थितियाँ सुधरें। जी बताइए, अपना शुभ नाम बताइए। जितेंद्र चतुर्वेदी। जी जितेंद्र जी बताइए। नमस्कार शर्मा जी। जो पूर्व सभासद हैं मुकेश शर्मा जी, उनका साथ मैंने भी दिया था, तन मन धन तीनों रूप से दिया था, हर प्रकार से दिया था। अपना काम धंधा भी छोड़ा था, 15-20 दिन की छुट्टी भी ली थी। उनके पीछे काफी लगा था उन्हें जिताने के लिए। क्या सोच के लगे थे? वो काफी जुझारू थे। उन्होंने जब वो सभासद नहीं थे तब उन्होंने 2-4 कार्य कराए थे। तो आपको लगता था कि एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति है, इसके संग चलते हैं। जी, और जुझारू थे, उनके लिए हमने खूब कार्य किया, खूब मेहनत की। मैं, कल्ली बाबू, जेब से पैसे भी खूब लगाए और उनके साथ पूरी तरह से तन मन धन से। फिर उसके बाद क्या हासिल हुआ? शर्मिंदगी।
उनके कारण हमें जिनसे वोट मांगे थे उनके लिए उनके आगे हमें शर्मिंदा ही होना पड़ा। वजह बहुत झगड़ालू किस्म के सभासद मिले हमें, झगड़ालू, बहुत ज्यादा झगड़ालू किस्म के। भले आदमियों से लड़ना, बुरे आदमियों का साथ देना, ये उनका कार्य था। भांग छानना, पत्थर पे बैठना, मोहल्ला पड़ोस के लोगों को गाली देना, मतलब अपने पद की और अपने कद की गरिमा का कोई पालन नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। आप देखिए यहाँ पर जीतू खड़े हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि मैंने कहा कि आपने उनका साथ दिया, उसके बाद उनने काम किया, अपना 5 साल का कार्यकाल क्या हासिल हुआ? शर्मिंदगी। अब बताइए इससे ज्यादा कौन सा शब्द निकलेगा? लोगों से झगड़ते रहे, कोई काम नहीं किया और सब लोगों के संग विरोध किया। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मनीष है और मैं घाटी वाला क्षेत्र का निवासी हूँ। जो पूर्व में सभासद थे हमारे मुकेश जी, वो हम उनसे जुड़े थे, एक बढ़िया ये हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कई कार्य हमारे लिए या जनता के लिए कराए। हमारा कोई पर्सनल काम उससे आज तक नहीं पड़ा है, लेकिन उनके अंदर जो क्षमता थी वो दिशाहीन हो गई। जो उनके साथ एक टीम बनी थी, एक लवी बनी थी उनको जिताने के लिए या कार्यों को जनता से जोड़ने के लिए, जो हम निरंतर जनता से जुड़े रहे, उन्होंने अपने फायदे के लिए या अपना खुद का ही नुकसान कर लिया। फायदा तो कुछ किया ही नहीं है उन्होंने। फायदा बता तो रहे, 5,000 रुपए महीने आ जाते थे। नहीं जी, इस बात पे हम कोई नहीं कह सकते हैं। एग्री तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी चर्चाएं जब आती है तो सोचिए कितनी शर्मनाक है। वो यहाँ पर नहीं आए, उसका कारण जो है उनकी टीम टूट गई है। अगर उनकी टीम होती वो आते और गाजे बजाने के साथ आते। कहूँगा कुछ टीम टूटने का कारण जो है वो इन्होंने कहा झगड़ालू किस लिए, यानी कि अब आपकी समस्या नहीं सुनेंगे, वो अपनी समस्या आपको सुना के आप दूर हट जाओगे। हमने उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया है। जब चुनाव लड़े थे तो एक समूह था और उस समूह में शक्ति थी। आज उन्हें लगा कि जब मेरे साथ वो समूह नहीं है, उन्हीं के व्यवहार की वजह से, तो जनता के बीच में वो आ नहीं पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए। नमस्कार। यहाँ ये है वार्ड नंबर। आप अपनी उम्र बताइए। 22 साल। अच्छा, 22 साल, ठीक है। ऐसा आप इन्हें देख के थोड़ा सा देखिए, क्या लवकुश थोड़ा दिखाएं। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने कहा ये छोटा है या छोटा लग रहा है या बड़ा है छोटा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम क्या बताया? आशीष चतुर्वेदी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते? मेरा मतलब ये है कि अभी तक जो भी सभासद हमारे यहाँ के हुए हैं बांट के, तो उन्होंने कुछ किया है, ये तो मानते हैं कि थोड़ा बहुत किया है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति बहुत खराब हो गई है। बंदरों का आतंक, सफाई कर्मचारी कोई काम ढंग से करता नहीं है, और गंदगी भर पार, और जो सड़कें हैं, मोटरसाइकिल आप अगर लेके जाएंगे तो ढप ढप सड़कें बोलती हैं। अंग्रेजों के ज़माने की पाइपलाइन है, तो कहीं से लीकेज भी है। तो उनको चेक कराने के लिए हम कई बार गए भी थे, लेकिन कुछ जवाब नहीं आता है उधर से। वो मिलता है कि हाँ ये तो टीले हैं, ये तो धीरे धीरे धंसेंगे। तो इस वजह से वो पानी मरता है, तो पानी मरने से मकान फटती हैं, और मकान इस तरह से फट गए हैं कि बिल्कुल 4-4 इंची अलग हो गए हैं मकान। तो ये स्थिति मेन है यहाँ की कि तो ये स्थिति कोई नई तो है नहीं आशीष भाई, लेकिन कोई उस पर नजर नहीं डालता। नहीं, कोई भी नहीं नजर डालता। देखिए, आप लोग या मान लीजिए जिनके मकान हैं, जो परेशान हुए वो तो दुखी होंगे, लेकिन जिन लोगों को इस संबंध में अपने दायित्व निभाने चाहिए, जिनके पास शक्ति है काम करने की या जिनके पास अपना विभाग है, तो उन लोगों से कभी आप लोग कोशिश करते हैं, कोई उपाय निकलता है? नहीं, हमने कई बार भी बात कहा है, और जो पूर्व रह चुके हैं हमारे साथ विधायक, उनसे भी बात करी, तो वो भी हमको कहते हैं कि हाँ चलो कराएंगे। लेकिन 1-2 बार गए थे, मनीषा गुप्ता जी के यहाँ गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो टीले हैं, थोड़े थोड़े डलते हैं और गिर जाएंगे। तो इससे फिर आप लोग फिर अपनी समाधि के लिए तैयार रहिए। फिर तो किस किस्म से बातें होती हैं बताइए। आशीष साफ साफ कह रहे हैं कि इतने गैर जिम्मेदाराना जवाब मिलते हैं जब अपनी समस्याओं को लेके जाएं। शशि भाई, यशराज जी, दोनों से मैं इस बात का ध्यान इंगित करूं कि वास्तव में यहाँ ये टीलों पर बसा हुआ क्षेत्र है, घाटी जिनको हम बोलते हैं, और नीचे से पाइपलाइन है, बहुत पहले बनी, बहुत पहले डाली गई, कोई जर्जर हो गई, कुछ लीकेज हो जाती है, और आज स्थिति है कि वो पानी घरों में मरता है, मकान फटते हैं। और टीलों के लिए वो कहते हैं कि लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं भैया टीले हैं, हम क्या करें, एक दिन तो धसकेंगे। तो क्या यहाँ के लोग समाधि लेंगे? कौन सोचेगा, कौन नहीं सोचेगा? इसलिए जाकर के ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। रामकृष्ण चतुर्वेदी। रामकृष्ण जी। हाँ सर, सबसे ज्यादा मेरा मकान फटा हुआ है, इसको मालूम है। मेरा पड़ोसी किधर की तरफ रहते हैं आप? गजा पैसा कोरियाओं की बस्ती है, कोरिया लोग रहते हैं। मैं उनके मकान के सामने रहता हूँ, उनकी बस्ती के सामने। इतनी गंदगी है भाई साहब, जीना तो सवार है, समझ लो। रात को मच्छर खाते हैं। मैं भांग छानने वाला व्यक्ति, छत पे सोता हूँ। मैं भांग छानने वाला व्यक्ति,
देखिए, मैंने हमेशा, हम लोग कहते हैं कि नशा नहीं किया जाना चाहिए, और लेकिन मथुरा के लोग भांग को नशा नहीं मानते। वो ये कहते हैं ये तो एक सिद्धि है, पीछे से गुलगुला बोल पड़े। वो कहते हैं ये तो औषधि है भाई, ये तो औषधि है, हमें तो ईश्वर से मुलाकात करा देती है। तो यहाँ पर जितने हमारे प्रेमी भाई हैं भांग छानने वाले, उनके लिए तालियां बजा दीजिए। चलिए, लेकिन उतनी ही रखिएगा जिससे कि दिमाग सीधे सीधे आत्मा परमात्मा को न पहुंच जाए। जी, मेरा मकान बहुत ज्यादा फटा है भाई साहब, और इतनी गंदी नाली है कि पानी जो है ऐसे ही रह रहता है, ढार नहीं है पानी में, बिल्कुल भी नालियों में ढार नहीं, सफाई नहीं होती, और मकान फटने की समस्या अंडरग्राउंड जो वाटर लाइन है उसके लीकेज की वजह से। पानी की ये है कि देखो, मेरा ऊपर मकान है और नीचे वालों को जो है पानी पहुंचता है, मेरे यहाँ 2 घंटे बाद पानी आता है, और मेरे बाजू के पड़ोसी के बटन दबाते ही पानी आता है। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पर जिन समस्याओं को हम, एक तो या तो यहाँ पर निवर्तमान सभासद होते तो उनसे सवाल जवाब होते, अब वो नहीं है, तो मैं बस केवल आप लोगों की मौजूदगी में यही सोच रहा हूं कि जो लोग भी, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करता, और ये सब चीजें अभी जिनके मन में प्लानिंग चल रही होगी, हमारा ये कहीं से कोई मतलब नहीं बनता कि हम किसी के लिए कहें। जो लोग भी आने वाले समय के लिए अपनी एक नई राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि अब ये निगम है तो पार्षदी का चुनाव होगा, उधर मेयर का होगा, तो उन लोगों को यहां आने वाली समस्या, चाहे रामकृष्ण जी बोल रहे हो, आशीष जी बोल रहे हो, गुलगुला बोल रहे हो, जीतू ने कहा हो, मनीष भाई बोले हो, तो आप लोगों को, जो लोग भी यहां हो या जो टीवी पे देख रहे हो या जो मंच पे हो, तो उन लोगों को इनको सुनना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इन सबको अब उम्मीदें हैं। ये थक चुके हैं, हार चुके हैं, हताश है। एक ड्यूटी सी है कि जाओ जाके वोट दे दो। उसके बाद इनको भी मालूम है कि शक्ल दिखाने के लिए वो खींच के ले गया था, वोट देना पड़ा, बाद में कुछ नहीं होता। अब ये वोट देंगे तो नई उत्साह से देंगे, नई उमंग से देंगे, अपने क्षेत्र के बदलाव के लिए देंगे। तो यहां आने वाली चर्चाओं को आप लोग अगर संकलित करें और उसको आने वाले समय में समाधान में जुट जाए, तो मुझे लगता है शायद ये कार्यक्रम भी सफल हो और ये लोगों की मेहनत भी। जल्दी से आप दोनों की तरफ 2 हाथ उठे हैं, इशारा मुझे मिला है कि समय समाप्त हो रहा है। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है लब्बू। हमारी तरफ की नालियाँ टूटी हुई हैं। इधर कौन सी गली है? ऐसा यही बात है। मेंबर साहब से कही थी तो मेंबर साहब बोले कि डायरेक्ट जाके वहीं बात करो। ऐसा क्यों कहते हैं भाई? आपने पहले तो उन्हें चुना था, आप उनके आसपास हैं, तो आदमी यही तो चाहता है जिसको मैंने सभासद पकड़ा उसको पकड़ लूं। तो यही तो गलती कर दी भाई साहब, सबसे बड़ी। और क्या? और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पिताजी राशन के लिए गए थे उनके पास, तो वो बोले कि आप डायरेक्ट वहीं जाओ TSO दफ्तर, वहीं पे आपका काम होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रिलायंस की वो आती है ना LED, वो खरीद के लाओ। अगर वो फूक जाए, उसकी 3 साल की वो गारंटी देता है, 3 साल की गारंटी देता है, तो दुकान वाले के पास मत जाओ, सीधे धीरू भाई अंबानी के पास जाओ। जरा एक बार ताली बजाइए इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ताकि मैं अभी इसके लिए 2 बातें करूंगा। पहली बात तो करूंगा जो चाहे निवर्तमान सभासद हो या यहां के लिए जो सफाई कर्मी थे उनके लिए बात करूंगा कि भाई उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ ये यहां के क्षेत्रीय लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम वो लोग भी ये देखें कि वो क्या गिराते हैं, क्या फैलाते हैं, कहां फैलाते हैं। चाहे तो यहां पर कोई दुकानदार अगर हो तो वो डस्टबिन रख सकते हैं, क्योंकि ये एक पुराना कोई हवेली नुमा स्थान है, कोई अंदर जाता नहीं तो यहां कूड़ा डाल दिया। अब चलिए डब्बू भाई बताइए जरा। ठीक है, आपने अभी कहा कि हमने वो एक रिलायंस कंपनी की LED मान लीजिए खरीदी और 3 साल की गारंटी लिखी गई और वो खराब हो गई, तो अब दुकानदार की बजाय हम सीधे धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के पास जाएं, तो यहाँ के सभासद ने वही हिसाब कर रखा था। बिल्कुल वही हिसाब कर रखा है, और उससे कोई बात कहो तो वो सीधा कहता है कि मनीषा गुप्ता के पास जाओ। आज आप लोगों को लगता है कि आप ठगे गए हैं? है जी, आपके संग आप ठग गए, छले गए, आपके संग धोखा हुआ लगता है 5 सालों में? 1 किलो में 900 ग्राम मिला है भाई साहब। 1 किलो में 900 ग्राम मिला, कुछ लोग तो कहते हैं मात्र 100 ग्राम मिला है। जल्दी एक हाथ आपका उठा था, जल्दी आप बोलिए, फिर हम आगे की तरफ जाके मंच से इसका समाप्त करेंगे। अपना शुभ नाम बताइए। मोहित दुबे। जी बताइए मोहित। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो मुकेश शर्मा जी हैं, हमारे जो मेंबर थे, तो हमारी ये एक शॉप है नीचे, तो वहाँ एक वृद्धा आई गुजर घाटी की जो हमारी बाट 44 की है, तो वो हमारे पास आई, तो वो मेंबर के पास उसने बहुत चक्कर काटे, लेकिन उसने अपना स्टाम्प नहीं दिया लिखकर उस पर। वो राशन बनवाना चाहती थी और बहुत परेशान थी। मतलब जो उनको फॉरवर्ड करना था अपने स्टैंप और सिग्नेचर करके, वो नहीं हो पाए। वजह क्या हुई? वजह ये हुई, जो वो उसके पास जाती थी, कभी मिलता नहीं था, कभी मना कर देता। तो मतलब वो जिम्मेदाराना तरीके से एक वृद्ध महिला की बात नहीं सुनी गई और आपको इससे कष्ट हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये उदाहरण है। फिर उसके पास वृद्धा की जो बात थी वो मैं मान के मेंबर साहब के पास गया, तो मैंने मेंबर साहब से कहा कि आप स्टाम्प पर लिख के दीजिए कि इसका आधार कार्ड सही हो जाए, इसका कि वो राशन कार्ड बन जाए। तो मैं उसके पास गया तो उन्होंने मुझसे भी मना कर दी।
बोला कि अभी मेरे पास स्टाम्प खत्म हो गए, अभी स्टाम्प मेरे पास मोहर नहीं है, मोहर खत्म हो गई, तो उससे बहाने लगा दिए। ये अजीब सी बात है, लेकिन वो फिर चलिए आपने फिर भी कोशिश की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पर काफी चीजें उदासीनता साफ तौर पर आ रही है सभासद की, जल्दी बोल दीजिए, आगे जाना है। भैया मेरा नाम राहुल शर्मा है और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो परेशानी है, अगर आप 4 कदम यहाँ से आगे जाओगे तो तार ऐसे हैं कि अगर मेरी हाइट का कोई आदमी होगा तो वो यूं झुक करके जाएगा। सब नहीं तो तार सिर से लगेंगे, नहीं तो तार सिर से लगेंगे, तार सिर से लगेगा, कहीं कटा हुआ हो गया तो उसकी तुरंत मौत होगी। बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ये एक बड़ी चिंता बताई जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर इस समय हम वार्ड 44 में हैं और आगे जाकर के ये वार्ड नंबर 59 बन रहा है। अब चलिए, बस एक महिला है जिनको लेना पड़ेगा जी। आप बताइए क्या कहना चाह रही थी, खड़ी हुई है, जल्दी शुभ नाम बताइए। मैं गीता वर्मा, शीतला घाटी। मैं सबसे ये कह रही हूँ कि जितने भी सब लोग समस्या लेके आए हैं और आप सुन रहे हैं, इस समस्या का समाधान करें तो सही है, लेकिन आप सुन के चले जाओ और यहाँ सुना के चले जाओ, ये बात ठीक है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा एक मिनट खड़ी हुई है। आप अपनी जगह में अपने आप को मेरी जगह रखिए। आप गीता वर्मा, आप थोड़ी देर के लिए भले ही, मतलब मैं नहीं कहता कि आप पुरुष हो जाए, लेकिन आप अनूप शर्मा हो जाइए। आप मेरा वाला काम करिए। आप घर जाने के पहले सब काम जितनी भी सुने हैं वो करवाएंगे, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश, और हम कर क्या रहे हैं, यही तो कोशिश है। अलग अलग लोगों के कार्य बांटे गए हैं। कोई लोग दुकान करते हैं, कोई लोग सरकारी अधिकारी हैं, पत्रकारिता एक अलग क्षेत्र है। इसका काम यह है कि यहां से आवाज निकले और कहीं ना कहीं जाए। हमने अभी कहा कि यहां बैठे हुए लोग ये सुने कि अगर हम अगली बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो अब इतना आसान नहीं होगा। आज यहां हिसाब पूछा जा रहा है और ऐसा हिसाब नियो न्यूज ने अपनी तरफ से घोषणा की है कि हर साल पूछा जाएगा। ये काम करना मेरा काम है। अब इसके बाद जाकर के जिनको करने चाहिए वो नहीं कर पाए तो उसको उजागर करना मेरा काम है। मैं घर घर जाकर के आप लोगों को इकट्ठा करके नहीं कर पाऊंगा। और विभागों में हमारे प्रतिनिधि हैं, हर विभाग में हमारे प्रतिनिधि हैं। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे आप डीएम ऑफिस जाएं, चाहे कहीं राजीव भवन जाएं, वहां हमारे प्रतिनिधि आप जनता की समस्याएं जरूर सुनते हैं। लेकिन सिर्फ इस तरीके से करके आप भी मात्र चंद तालियों के लिए कि अगर कुछ करवाओ तो ठीक है, करने को पता नहीं कितने ऐसे काम है जो शायद आप भी ना करती हो, आप भी शायद ना करती हो। आपको भी यह जरूरी है कि अपने दरवाजे के बाहर थोड़ी सफाई दूसरे की तरफ भी कर दें। आपको यह जरूरी है कि कूड़ा ना फैलाएं। अभी वहीं के वहीं वहां पे कूड़े के ढेर हमने देखे, उसके लिए शायद यहाँ की जनता ही जिम्मेदार है। मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब बहुत बहुत शुक्रिया। ना तो यहाँ तो सफाई, ना पानी की व्यवस्था भी बहुत खराब है और जो है यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। जो भी आने वाले जो मेंबरान हैं वो आए तो कम से कम 1 महीने में उनके साथ जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं वो चक्कर लगाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं और जो आप वहां अपना स्थान ले लीजिए। आप जो जिनके जगह पे बैठे हैं इनकी कुर्सी थी भाई, ऐसा ना करिए। मैंने कहा ये घाटी है, यहाँ लगता है कि बड़े छोटे के बीच में फर्क कम होता जा रहा है। ये चिंता के विषय है। मुझे यहाँ पे ये सामाजिक तौर पर सब लोगों को सोचना चाहिए। तो अभी जनता से बातचीत की है, बहुत सारी समस्याएं सामने आ गई हैं। इस समस्याओं पर फिर यहाँ पर आते हम, फिर यहाँ पर बैठे हुए अगर मुकेश शर्मा होते निवर्तमान सभासद तो उनसे बात होती, उनसे जवाब मांगा जाता, लेकिन नहीं हो पाया। जल्दी से बस यशकांत, फाइनल कमेंट आपका, आप लास्ट में क्या? मुकेश भैया, जैसे कि लोगों ने यहाँ लाइट की समस्या बताई, मेरे सामने पप्पन भैया बैठे हैं। गुजर घाटी पे तार इस तरीके से नीचे थे कि अगर कोई बाइक से जाए उसका सर उससे छुल जाए तो वो करंट से निश्चित मर जाएगा। मेरे पास वो समस्या मेरे संज्ञान में आई, पप्पन भैया और यहाँ के 3-4 लोग मेरे पास आए। मैंने तुरंत संबंधित एक्सीएन से बात की, तुरंत जेई से बात की और समस्या का समाधान तुरंत ही हो गया। आप चाहे तो उसकी तस्दीक पप्पन भैया से कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं अब आप अपनी तरफ से फाइनल कमेंट दीजिए ना, अपनी किए हुए कार्यों को आप घर घर जाके बताइएगा। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है अब इस क्षेत्र में क्या क्या होना? पप्पन भैया, यहाँ मूलभूत जितनी भी सुविधाएं हैं, अनूप भैया, मूलभूत सुविधाओं का यहाँ टोटल अभाव है। मतलब मूलभूत आप ये मानते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जो घर से जुड़ी, आम व्यक्ति से जुड़ी सुविधाएं हैं वो नगण्य है, उन पे काम होना चाहिए। शशि भाई, आपका फाइनल कमेंट दीजिए, फाइनल कमेंट। बहुत अच्छा लालू प्रसाद जी की अगर वाक्य में कहूं तो हेमा मालिनी के गाल जैसा वार्ड नंबर 44 हो, ये आशा अभिलाषा हम सबकी है। संवेदनहीनता की कमी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, संवेदनहीनता नजर आई और अपनी ही सांसद के गाल जैसा वार्ड चाहते हैं। इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। अब बताइए, अब हेमा जी जब इनसे मिलेंगी तो कहेंगी तुम मेरे गालों को कहां कहां कहते आते हो भाई। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये शायद जल्दीबाजी में बोल गए हैं, उत्साह में बोल गए हैं। हेमा जी सुने, ठीक है, लालू जी बोल सकते हैं तो शशि जी नहीं बोल सकते, कमाल की बात है। आप बताइए बुलबुल भाई, आपसे तो मुझे लग रहा है कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। मैं अपने इस वार्ड को इस तरह से देखना चाहता हूं कि यहाँ पे जाने वाली जनता जो कि द्वारकाधीश से
और यहाँ तक आती है, यहाँ से द्वारकाधीश तक जाती है, ये सड़कें बहुत सुंदर हो जाएं और ये बाढ़ एक बहुत खूबसूरत बाढ़ के रूप में परिवर्तित हो जाए। मैं अब यही चाहता हूँ कि आने वाला सभासद इस बाढ़ के लिए ऐसा कुछ करे। ठीक है, क्या अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं क्या आप या आपका परिवार? नहीं, मैं कोई तैयारी। चलिए, एक घोषणा हो गई है कि बुलबुल यहाँ या उनके परिवार का कोई सदस्य कोई तैयारी नहीं कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि भाई, आप सभी का शुक्रिया, जनता का शुक्रिया। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम बस इतना सा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी आइए। अरे आप इतनी लंबाई वाले हैं, आपको कौन इग्नोर कर देगा? तुम पहले बताओ, कुछ खेलते कूदते हो? कुछ क्रिकेट खेलता हूँ मैं। अरे बास्केटबॉल खेलनी चाहिए थी यार, तुम वहां पे ऐसे ही डाल देते बॉल को। यहाँ पे मैं 6.4। 6.4? अरे बाप रे, 6.5 के आसपास है। जरा तो तालियां बजाइए, इसका हाथ ऊंचा करो तो कहां पहुंच रहा है। मैं यहां खड़ा हो गया हूं, ऐसा लग रहा है मैं कहां खड़ा हूं। देखो, अरे वाह मेरा भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष चतुर्वेदी है। मैं दोनों बीजेपी नेता से एक सवाल करूंगा कि आप चुनाव के समय तो अपना शकल दिखा रहे हो, उस समय कहां थे आप जब सफाई अभियान चल रहा है आपका बीजेपी का? आप कोई भी सफाई अभियान में नहीं दिखते हो। एक तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। अगर मुकेश जी को लेके बात कर रहे हैं तो इन लोगों पे भी बात होनी चाहिए, दोनों राजनीति से जुड़े हुए हैं। अब प्लीज, अब तो समय खत्म हो गया। थैंक यू आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप कुछ रहिए, कोई बात नहीं, कुछ सवाल अनुत्तरित भी रह जाते हैं, वो भी कोई बात नहीं। उसकी अपनी भावना थी कि यहां पर अगर निवर्तमान सभासद की जवाबदेही उनकी गैर हाजिरी में भी तय की जा रही है तो आप लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप लोग न सिर्फ समय समय पर होने चाहिए थे क्योंकि आपकी मां यहां से रह चुकी है, आपका दायित्व अभी भी है क्योंकि आप क्रियाशील हैं और आप पहले लड़ चुके थे, आगे भी लड़ने की मंशा रखते हैं, लेकिन शायद ऐसा उनको नहीं लगा। एनीवेज, कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में कार्यों की, विकास की, मूलभूत समस्याओं के समाधान की बड़ी आवश्यकता है और उसी आवश्यकता को उम्मीदों में बदल करके यहां की जनता बैठी है। वहां बुलबुल भाई कहते हैं कि अगर द्वारकाधीश, क्योंकि नाम सुनकर के पवित्रता मन में आ जाती है, वहां जाए, वहां से लौटे तो उसी पवित्रता से जाए, उसी पवित्रता से लौटे। मेरा क्षेत्र ऐसा हो जाए। शशि भाई कहते हैं कि यह चमकदार क्षेत्र हो जाए। यशराज कहते हैं कि बहुत कुछ होना है, धीरे धीरे करके लोगों को सुविधाएं मिल जाएं। जनता कहती है कि बिजली के तार लटक रहे वो दूर हो जाएं, नीचे पानी की रिसाव हो जाता है पाइपलाइन में, उससे मकान न फटे, सफाई नहीं होती, सफाई होती रहे। बहुत सारे गिरासू भवन हैं, वो हादसे की वजह बन सकते हैं, उनका चिन्हांकन होकर उचित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो जाए। इस सब के अलावा पेयजल आपूर्ति नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और जनता चाहती क्या है? वो सिर्फ अपने आसपास का एक अच्छा माहौल चाहती है। उसी उम्मीद में, उसी आशा में वार्ड नंबर 44, नए वार्ड 59 की जनता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो उत्साह, जो उमंग, जितनी आशाएं और पूर्व में लिए गए निर्णय के बाद अब जितनी सचेत यहां की जनता है, तो आने वाले समय में सब मिलकर के हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आपको हमेशा साथ लेकर के चलने के लिए तैयार हैं, आपकी आवाज पर हमेशा आने के लिए तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय इस क्षेत्र के बेहतर भविष्य की एक परिकल्पना को साकार करेगा और जहां कहीं भी आवश्यक होगी हम आपके साथ खड़े होकर के लोगों की जवाबदेही अवश्य तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वार्ड संख्या 44, नए वार्ड संख्या 59 की जनता का। धन्यवाद। गई पालिका, आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका, आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका, आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका, आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।